मशहूर मुत्तकी और परहेजगार आदमी, नाम हसन है, काम था इसका इमाम हुसैन की तुरबत बेचना, सजदिगाह, तस्बीह, मुत्तकी परहेजगार आदमी, तहज्जुद पढ़ने वाला, नमाज ब जमात पढ़ने वाला, जबान का सच्चा, वादे का पक्का, सारी सिफात इसके वजूद के अंदर थी। बड़ी खिदमत करते थे, लोगों के साथ बेहतरीन बर्ताव करते थे। एक दिन इमाम हुसैन के हरम के सहन में चीख पुकार शुरू हो गई। दौड़े दौड़े गए, क्या हुआ? खातून है जो चीख रही है, भाई मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई। खातून, क्या हुआ? का ये कैसा आप हरम इमाम हुसैन को संभाल रहे हैं? आप कैसे, आप कौन है? का मैं खातूनों को संभालने वाला। का आपको जरा बराबर एहसास नहीं, बंदा ज़ियारत के लिए आए और उसका पर्स चोरी हो जाए। मेरी चोरी हो गई, मुझे मेरा पर्स चाहिए। इन्होंने फौरन कहा हरम के दरवाजों को बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दिए गए। एक एक आदमी के पास गए, उससे माजरत की, मुझे माफ करना, खातून का पर्स चोरी हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छा काम करें, आप चेक करें। सबको चेक किया, किसी से पर्स न मिला। इन्होंने कहा खातून कितनी रकम थी, कितना पैसा था? मैं आपको सारे पैसे अपनी जेब से वापस करता हूं। खातून ने कहा नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मेरा मसला तुमसे है कि इमाम हुसैन के हरम में चोरी कैसे हुई। और इससे सख्त बदतमीजी करने लगी। अगर पर्स नहीं मिला मैं दुनिया को कहूंगी कि तुमने चोरी की। तो इन्होंने कहा आप कितनी देर करबला हैं? उन्होंने कहा मैं 1 महीने तक करबला में मौजूद हूँ। किस होटल में? फला होटल में। का ठीक है, मैं पूरी कोशिश करके आपको आपका पर्स ढूंढ के दूंगा। हसन साहब कहते हैं इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कई दिन इधर उधर देखा, लेकिन खातून का पर्स न मिला। का एक दिन रात को मुसल्ले पे बैठ गया, इमाम हुसैन से दरखास्त की। मैंने कहा मौला ये मेरी इज्जत का मसला नहीं है, आपका हरम है, अभी अभी मैं सीट पे आया हूँ, इतना इल्जाम मुझ पे लग रहा है, मौला कोई मदद कीजिए कि कहाँ उसका पर्स है, मैं ढूंढ के उसको ला कर दूं। हसन खा के शफा बेचने वाला कहता है कि रात को सो गया और ख्वाब के आलम में देखता हूँ हुसैन का हरम है, और उस हरम में इमाम हुसैन सामने से आ रहे हैं। इमाम के हाथ में एक छोटी सी कुर्सी है और सहन के बीच में इमाम उस कुर्सी को रख लेते हैं और उस कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मैं दौड़ा दौड़ा इमाम के पास गया। मैंने कहा मौला मुझे बताइए चोर कौन है? खातून बड़ी परेशान है, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मुझे बताना है उसे, और आप मुझे बताइए, पता बताइए कि वो पर्स कहाँ है। इमाम हुसैन ने मुझे देखा, देखने के बाद कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए और कहा लोगों आओ मैं तुझे बताऊं सबसे बड़ा चोर कौन है। आओ हुसैन तुझे बताना चाहता है कि हुसैन का चोर कौन है। कमें जमा हो गया, इमाम बताएंगे। का लोग जमा हो गए। जब में गफीर जमा हुआ, हुसैन ने कहा मेरा सबसे बड़ा चोर ये हसन है। परेशान हो मौला, मैंने कब पर्स चुराया? मैं तो आपके हरम का खादिम हूँ, आप मुझे चोर बना रहे हैं। इमाम ने फरमाया आए हसन मेरी तुरबत बेचने वाले, मुझे ये बता जब मैं करबला में आया था मैंने अपनी जमीन खुद खरीदी थी, मैंने अपना जिस्म भी किसी गैर की जमीन पे दफन नहीं करवाया था। ये जमीन मैंने पैसे दे के खरीदी थी और इस शर्त पे उस कबीले को दी थी जब मेरा जाहिर आए किसी प्यासे को प्यासा न रहने देना, कोई भूखा आए कोई जरूरतमंद आए उस शर्त पे मेरी जमीन पे घर बना सकते हो ताकि तुम उनकी खिदमत करो। का ये बता पूरी जिंदगी तू मेरी मिट्टी को बेचता रहा, तुमने मुझसे पूछा था ये तुम्हारी मिल्कियत थी, पर मैं सबसे बड़ा चोर तू है जिसने मेरी इजाजत के बगैर तुमने आज तुम्हारे बदन पे जो लिबास है वो मेरी मिट्टी को बेच के मिला है। तुम्हारा घर तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद हर चीज मेरी मिट्टी से जो तुमने बेची है बना है। तो मैंने शर्म से सर झुकाया, मौला वल्लाह मुझे पता नहीं था। इमाम मेरी इज्जत को बचा लीजिए। इमाम ने कर रही बात उस खातून के पर्स की, तो वो पर्स मेरे हरम का एक फकीर है, हरम के बाहर रास्ते पे सोता है और माजूर है, उसके बिस्तर के नीचे वो पर्स पड़ा है। जाना बिस्तर उठाना पर्स निकालना, लेकिन खबरदार उसकी इज्जत को पामाल न करना।
हुसैन किसी की इज्जत को पामाल करना नहीं चाहते। और जब निकलने लगो तो उस फकीर को कहना कि हुसैन ने पैगाम दिया है, तू हुसैन का फकीर है। और हुसैन का फकीर हुसैन के अज़ादारों को अजियत नहीं देता। कहता नींद से उठा, उसी जगह पे गया जो मौला ने कही थी। फकीर सो रहा था, इसने बिस्तर के नीचे से मिट्टी हटाई, पर्स निकाला। जैसे फकीर ने देखा हाथों को जोड़ दिया। का मेरी इज्जत का ख्याल करना, कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, जो चाहिए ले जा, लेकिन मुझे बदनाम न करना। कहा घबराने की जरूरत नहीं, तेरी सिफारिश हुसैन मुझे कर चुके हैं। बस इतना कहा, तू मेरे दर का फकीर है, हुसैन की इज्जत का ख्याल किया कर। उसके बाद हसन तुर्बत फरोश सहन में गए, ऐसे जैसे हुसैन गए। कुर्सी सहन के बीच में लगाई, बुलंद बुलंद आवाज से कहा, लोगों जमा हो जाओ, चोर मिल गया। हुसैन के चोर का पता चल गया। बाजार के लोग, दुकानदार के लोग, खुद्दाम हरम, ज़ाहिर जमा हुए और अलल ऐलान कहा कि लोगों अगर कोई हुसैन का चोर है तो ये हसन है। लोगों ने कहा हसन क्या कह रहे हो? का ख्वाब में हुसैन ने मुझे कहा मैंने पूरी जिंदगी हुसैन की मिट्टी को बेचा है। जिसने मुझसे ली है या मुझे माफ कर दे। जितने लोग थे उन्होंने हसन की इस तकवा को देखकर कि बंदा गलती करे लेकिन फिर गलती का इकरार भी करे अपने मौला के सामने, फिर अपनी इस्लाह भी करे। उसके बाद इसने अपना घर बेचा, अपना माल बेचा, अपनी दौलत बेची, सारी दौलत को गरीबों में तकसीम किया। उसके बाद इसने अपना काम बदला। जब कोई इस तरह खुद को बदलता है तो फिर हुसैन सीने से लगा कर कहते हैं, भैया हुर हुसैन के सीने से लग। अजीजों, ये मजलिस वजूद को बदलने का नाम है। एक आंसू से बंदा करबलाई बन जाता है, एक आंसू से। लेकिन शर्त यह है, ये आंसू से कुछ लेता है कि नहीं लेता। फरमाई मजलिसें रिज़्क़ इलाही है, तू आकर यहाँ से लेकर क्या जाता है? जिंदगी महदूद है। मौला अली फरमाते हैं, जवान से पूछो ख्वाब की तरह गुजर गई, बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी ख्वाब की तरह, बड़ों से पूछो जिंदगी ख्वाब की तरह। फरमाए जो जिंदगी ख्वाब की तरह गुजर जाए उस जिंदगी के लिए कभी अली के रास्ते को न छोड़ना, दिलों को करबला ले जाओ।